हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ हकीकत को बयां करती हुई कहानी माय डेविल हस्बैंड सीजन 1। अभिमन्यु मानव के पीछे अनिकेत सिंघानिया के पास आकर खड़ा हुआ। अनिकेत मुस्कुराते हुए बोला, कहाँ था यार तू? मैं तुझे कब से देख रहा था। अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता था, लेकिन सब सिंघानिया हाउस के लिए निकल गए। खैर ये छोड़ो, और तुम्हारी दुबई वाली प्रॉपर्टी का क्या हुआ? अभिमन्यु अनिकेत की बातों को अनसुना करते हुए बोला, तू चिल कर यार, मैं फिर से बाद में बताता हूँ ये सब, अभी मुझे निकलना होगा। और अनिकेत से हाथ मिलाते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अभिमन्यु मानव के साथ आकर गाड़ी में बैठा। अभिमन्यु का दिल फिर से अधीरा के लिए धड़कना शुरू हो गया था। अभिमन्यु पैसेंजर सीट पर बैठा, फिर धीरे से अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला, रिलैक्स अभी रिलैक्स। मानव प्यार की तानों को छेड़ते हुए, सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अधीरा मैडम आपसे दूर क्यों भाग रही थी। मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। अभिमन्यु मानव को घूरते हुए देखा। तुम अपने काम से काम रखो मानव, मेरी दुनिया में क्या चल रहा है और क्या नहीं, इस सब में तुम्हें दिलचस्पी दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मानव सब कपाते हुए, सॉरी सर। गली नंबर 786। पिंकू ने जब गली नंबर 786 बोला था तो अभिमन्यु के दिमाग में फीड हो गया था। अभिमन्यु बार बार गली नंबर 786 को दोहराया, फिर अपना मोबाइल ऑन किया, फिर सर्च करने लगा। तभी पता चला कि वो चौल तो वहीं आसपास ही है। अभिमन्यु मानव से गाड़ी चौल की तरफ घुमाया। गाड़ी चौल की तरफ ले लो मानव। मानव अभिमन्यु की बात को फॉलो करते हुए गाड़ी चौल की तरफ लिया। अधीरा केटरिंग का काम खत्म करके राहुल से बोली, तुम चलो राहुल, मैं थोड़ा सा काम खत्म करके आती हूँ। राहुल, नहीं रे, अपन तेरे को साथ लेके जाएगा, वरना अचला काकी मेरी जान ले लेगी। अधीरा की नजरें अभिमन्यु को ढूंढ रही थीं, लेकिन अभिमन्यु कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। राहुल, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, तू इतनी रात गए किसका इंतजार कर रही है? अधीरा अपने सिर को खुजलाते हुए बोली, कुछ नहीं रे, अपन ये देख रही है कि कोई और काम बाकी हो तो कर दूं, वरना मालिक, देखा है ना तूने कितनी किचकिचबाजी करता है। अपन ये सब पसंद नहीं है। क्या देखेगी अपन? चल। अब राहुल, आरोही और पिंकू अपने चौल के लिए निकल गए। उधर अभिमन्यु ने अपनी माफिया टीम को ऑर्डर दिया कि गली नंबर 786 का चप्पा चप्पा चेक करो, पता करो कि वो कौन है, कहाँ से आई है, उसके माँ बाप कौन हैं, असली है या नकली। अधीरा केटरिंग का काम खत्म करके अपने चौल पहुंची तो अक्की वक्की रह गई। झट से अपने घर के अंदर गई तो शांताबाई गुस्से से इधर उधर टहलते हुए बड़बड़ा रही थी, अरे कौन सा डॉन है, अपन उसको देख लेगी, डरती नहीं किसी से, मेहनत का खाती है, अपन हराम का नहीं खाती, और मेरी बेटी पर नज़र डालेगा तो आंखें नोच लूँगी, उसकी आंखों से कंचे खेलूँगी। अपन आरोही को कुछ नहीं होने देगा। अधीरा, क्या हुआ रे, तू इतनी आग क्यों उबल रही है? शांताबाई, पिंकू मुझे आकर बताया कि तेरे पीछे एक अमीर ज़्यादा पड़ा था। अधीरा अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोली, क्या रे माई, तू खाम खाम में राई का पहाड़ बना देती है। वहीं व्हाइट हाउस। अभिमन्यु का दिल दिमाग काबू में नहीं था। गाड़ी से उतरते ही अपनी टाई को ढीला करते हुए डेविल स्माइल देते हुए, तुम अपने अफीरची को ज़्यादा दिनों तक बेवकूफ़ नहीं बना सकती अधीरा। अपनी शर्ट उतारकर बेड पर फेंकते हुए शर्टलेस होकर मिरर के सामने आकर खड़ा हुआ। मिरर पर लगी अधीरा की फ़ोटो पर हाथ फेरते हुए, तुम मेरे साथ खेल क्यों खेल रही हो अधीरा? उसके पीछे किसकी साजिश रची जा रही है? बहुत जल्द सब सामने आ जाएगा। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि अभिमन्यु प्रताप सिंह चौधरी को जो चीज़ पसंद आ जाती है, वो दुनिया में कोई हो उसे लेना या फिर उससे दूर करना किसी के लिए आसान बात नहीं है। अभिमन्यु बेतहाशा होकर बेड पर गिरा, फिर अपनी रूम की खिड़की से आसमान
मैं निकलते हुए चंद्रमा को देखा। सच में आज तूने साबित कर दिया कि अधीरा तुझ पे इतना भरोसा क्यों करती थी। आज तो मुझे भी तुझसे चाहत हो गई है। फिर अपने दिल पर हाथ रखते हुए थम जा। अब तेरी अधीरा तेरे बहुत करीब है। इधर अधीरा अभिमन्यु को अपने रूम में जाकर लेटी तो कुछ पल में ही नींद की गहराइयों में चली गई। तभी अधीरा को सपना आया। उसे अभिमन्यु का धुंधला हुआ चेहरा, उससे बात करना सब याद आ रहा था। अधीरा पसीने से लथपथ हो गई, फिर चीखते हुए बिस्तर से उठी। अभिमन्यु देखा अधीरा बिस्तर से उठकर बैठी। अभिमन्यु अपनी टीम को ऑर्डर दिया कि गली नंबर 786 का पूरा चप्पा चप्पा छान मारो। इधर शांताबाई गुस्से से तिलमिला उठी थी। अधीरा अपने ख्वाबों में अभिमन्यु को देखी। अभिमन्यु का धुंधला हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। अधीरा पसीने से लथपथ हो गई, चीखते हुए उठी। नहीं शांताबाई, लो फिर से आने लगी देवी को राजकुमार के सपने। बोलती है इसके जल्दी हाथ पीले कर दो वरना ये लड़की लफड़ा करवाएगी। रामचंद्र शुक्ला जी, ओहो क्यों पीछे पड़ी रहती हो तू। मेरे सारा इंतजाम कर दिया है और जल्दी से जाकर ठंडे पानी से नहा लो। चेहरे पर ठंडा पानी डालो तो ठीक हो जाएगा। अधीरा जल्दी से जाकर ठंडे पानी से अपने चेहरे को धुली। देखना माई, आज फिर से वही सपना आया। वो लड़का मेरे बेहद करीब था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आंचला मौसी, इधर आ रही तू। तेरे सिर की आज मैं अच्छे से मसाज करूँगी तो फिर सपने में कोई नहीं आएगा। व्हाइट हाउस। अभिमन्यु शर्टलेस होकर रूम में इधर उधर टहलते हुए सोचने लगा, मुझे कैसे भी करके ये शादी रोकनी होगी। अगर मेरी अधीरा उस टपोरी के साथ शादी हो गई तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। अभिमन्यु का मोबाइल रिंग किया। अभिमन्यु मोबाइल उठाकर देखा तो माफिया टीम का कॉल था। जल्दी से रिसीव किया। हेलो। दूसरी ओर से शिखर ने कहा, सर उस लड़की का पता चल गया है। वो लड़की उन्हें एक नदी के किनारे पड़ी मिली थी। वो जिंदा लाश थी, लेकिन उन्होंने 6 महीने अपनी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके हर दिन उसकी सेवा की। फिर एक दिन आरोही ने आंखें खोली तो शांताबाई चौल की दबंग महिला। उसके सामने चौल का कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता। अभिमन्यु, वेरी गुड शिखर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन सर उस व्यक्ति ने बताने की मुँह बोली कीमत लाख रुपए रखी थी। अभिमन्यु, पैसे की फिक्र मत करो, वो कोई बात नहीं है। अभी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए देता हूँ। मुझे मेरी अधीरा वापस चाहिए शिखर, वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उस शांताबाई से बात करो। अगर वो रुपए मांगती है तो उसके मुंह पर रुपए मारो, जितने भी मांगे। शिखर एक पल के लिए शांत होकर बोला, जी सर। कॉल डिस्कनेक्ट हुआ। अभिमन्यु मिरर में लगी अधीरा की फ़ोटो हाथ फेरते हुए बोला, सच में अधीरा, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने दूँगा और मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता। चंचला मासी अधीरा के बालों में तेल लगाते हुए छेड़ने लगी, क्या रे तू हर रोज़ अपने राजकुमार के साथ रहती है, फिर भी उसके इतने सपने देखती है। अधीरा मायूस चेहरा बनाते हुए बोली, क्या मासी, तू मुझको ऐसे चिढ़ाएगी। मेरा साथ देने की बजाय कोई भी नहीं यहाँ पर। माई तो हर वक्त आग उगलती रहती है। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अधीरा दरवाज़ा खोलने के लिए उठी, लेकिन शांताबाई, तू रुक, मैं खोलती हूँ। शांताबाई ने दरवाज़ा खोला तो सामने 6 फुट हाइट, गोरा फुर्तीला शरीर, चेहरे पर प्यारी सी स्माइल, बड़ी बड़ी मूंछें। शांताबाई थोड़ा झिझकते हुए बोली, कौन है रे तू और इधर काय को आया है। अभिमन्यु इधर उधर नजरें घुमाते हुए, अधीरा कहीं नहीं नजर आ रही, कहाँ गई। शांताबाई, मैं कुछ पूछ रही हूँ तेरे से, इधर उधर क्या ताड़ता है तू।
तुझे पता है इस वक्त सोने का टाइम है और तू यहाँ क्या करने आया है? सॉरी मैडम, मुझे आज रात रुकने के लिए जगह मिल सकती है क्या? बड़ी मेहरबानी होगी। शांताबाई की आंखें बड़ी हो गईं। अधीरा अपने खुले बालों को संवारते हुए बोली, कौन है माई? इतनी रात में भी लोगों को चैन नहीं पड़ता। जीते हैं और न जीने देते हैं। लेकिन जब अधीरा अभिमन्यु को देखी तो उसे फिर से वही व्यक्ति का चेहरा दिखाई देने लगा। अधीरा झट से रूम की तरफ बढ़ी। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। अपने पलंग पर लेटने लगी। तभी उसे अपने हाथ पर बंधा धागा याद आया, जो माता रानी की पूजा के वक्त पुरोहित जी ने अधीरा के हाथ पर बांधा था। वैसा ही सेम धागा अभिमन्यु के हाथ पर भी बंधा देखी। शांताबाई तेज आवाज में बोली, ओ हरिया, देख तो शहरी आया है। इसको आज रात अपने चौल में जगह देने का। अभिमन्यु हरिया के पीछे जा रहा था कि तभी अधीरा दौड़कर अभिमन्यु को देखने के लिए आई। तभी उसकी नज़र अभिमन्यु के हाथ पर बंधे धागे पर गई। देखकर शॉक्ड रह गई। हे पप्पा, मेरे साथ कैसा खेल खेल रहे हो? मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाई, फिर सजा किस बात की? अभिमन्यु पलट कर देखा तो अधीरा का मायूस चेहरा लिए खड़ी हुई थी। उसके मन में आए सवालों का जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। फिर खुद को संभालते हुए अंदर की ओर चली गई। अभिमन्यु की नज़र अधीरा को टकटकी लगाए देखती रह गई। आखिर अधीरा पहचान पाएगी अभिमन्यु को? जानने के लिए सुनते रहिए अगले पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।